हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोगों ने यूपीएससी ईपीएफओ की इंटरव्यू की तैयारी बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ईओ का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आई होप उन्होंने उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो। और कुछ लोग एपीएफसी एग्जाम के लिए इंटरव्यू देंगे, तो आई होप वो उस डायरेक्शन में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। दोस्तों, इस इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान आपको हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला है। और आप में से बहुत सारे लोगों के काफी अच्छे रिव्यूज हैं हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, और कुछ लोगों ने सजेशन भी दिए हैं। तो इस वीडियो में मेरा पर्पस ये है कि मैं आप लोगों के सजेशंस के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करूं, आप लोगों के जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करें और उनका मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। दोस्तों, आप में से काफी लोगों ने जो सराहना करी, उसका कुछ सजेशन भी दिए हैं। तो कुछ सजेशन जो थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि सर आप लोग हमें ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज भी प्रोवाइड करिए, क्योंकि आपके ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज काफी अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि भाई ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज भी हम आप पे ही ज्वाइन करें। दोस्तों, नो डाउट ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज बहुत बेटर होते हैं जब मैं ऑनलाइन इंटरव्यूज को कंपेयर करता हूं, क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यू में आपका पूरा प्रोसेस चेक हो रहा होता है। मतलब किस तरीके से आप रूम में एंट्री करते हैं, किस तरीके से आप बैठने के लिए परमिशन मांगते हैं, किस तरीके से पूरे इंटरव्यू के दौरान आप डिफरेंट मैनरिज्म को जो है प्रैक्टिस करते हैं, उनकी भी टेस्टिंग हो जाती है, ना सिर्फ नॉलेज की टेस्टिंग होती है। लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यूज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि आप लोगों के पास जो माहौल है रियल इंटरव्यू वाला, वो कहीं ना कहीं डेवलप करने की मुश्किल होती है। और आप लोग वहां पर सिर्फ अपना जो इंटरव्यू का जो पूरा सिस्टम है, वहां पर सिर्फ अपनी नॉलेज को, अपनी जो है डिलीवरी को टेस्ट करवा पाते हो। तो दोस्तों, यहां पर आपसे एग्री मैं पक्का करूंगा कि ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज बेटर हैं एज कंपेयर टू दी ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज। बट दोस्तों, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज में थोड़े से इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू क्या है कि यहां पर आप लोगों को मोबाइल होना पड़ता है, मोबाइल इन द सेंस कि आप लोगों को मूवमेंट करनी पड़ती है। और क्योंकि आप लोग डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हो, तो अगर मान लो हम ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे, तो आपको स्पेशली हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा और यहां पर आके मॉक इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। तो अगेन आपका काफी टाइम जाएगा और आपकी काफी रिसोर्सेज जाएंगे। प्लस दोस्तों, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज काफी कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पैनल फ्रॉम आवर साइड एंड इन टर्म्स ऑफ फीस फ्रॉम योर साइड। तो ये एक बहुत डिफरेंट सेटअप है, जहां पर कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी फील होती है स्टूडेंट के लिए बार बार मूव करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड हम करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि दोस्तों, अगर ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू का पैनल बहुत अच्छा हो, मतलब अगर आपको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज में ही एक ऐसे पैनलिस्ट मिल जाएं जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है या फिर जिनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है विद रिगार्ड टू द इंटरव्यूज ऑफ डिफरेंट यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो भी आपको जो आपकी प्रॉब्लम है कि भाई मुझे अच्छा रिव्यू जो है मिल जाएगा, वो वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी ऑनलाइन इंटरव्यू में ही, ठीक है। और प्लस आपको मूव भी नहीं करना पड़ेगा और जो टाइम आपका बच रहा है उसको आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ही डिवोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए समझना कि इंटरव्यू की क्वालिटी मैटर करती है, ना कि उसका माहौल या फिर उसकी क्वांटिटी, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कौन वो रिस्पांस दे रहा है, इससे डिटरमाइन होता है कि भाई आपका इंटरव्यू सही है या नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज में आपको एक अच्छा पैनल मिल रहा है और आपको वो अच्छा फीडबैक दे रहा है और उसके बाद आप उस फीडबैक पे काम कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज में हम इसलिए थोड़ा सा बच्चों को ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज काफी इसमें जो है कंज्यूम होते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे के लिए भी डिफिकल्ट होता है बार बार मूव करना टू दी सेंटर, ठीक है। सेकंड, जो काफी लोगों का डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर हमें कंटेंट चाहिए स्टैटिक कंपोनेंट का, जो हमने आरटी एग्जाम की तैयारी में पढ़ा है, प्लस हमें करंट अफेयर का भी कंटेंट चाहिए। दोस्तों, अगेन मैं यहां पर आपको एक पॉइंट समझाना चाहूंगा कि आप लोगों ने जब रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आप लोग अपनी नॉलेज को प्रूव कर चुके हो, ठीक है। अब बार बार आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं होने वाला है। तो इंटरव्यू में अगर आप अपनी स्टैटिक नॉलेज को बहुत तगड़ा करके ले जाने वाले हो, तो कहीं ना कहीं वो 10% यूजफुल है, लेकिन 90% यूजफुल नहीं भी है, क्योंकि आप लोगों से यहां पर नॉलेज के रिगार्डिंग टेस्टिंग नहीं होने वाली है। यहां पर आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट, आपके एट्रीब्यूट्स का टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप लोग स्टैटिक नॉलेज को बहुत डीप में नहीं भी पढ़ के जाते हो, ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज है तो भी काम चलेगा। और सेम गोज विद द करंट अफेयर ऑल्सो। यहां पर आपको फैक्चुअल नॉलेज कवर नहीं करनी है, ठीक है। यहां पर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बताओ भाई इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि जो इंडिया ने 100+ मेडल जीते हैं इस बार के एशियन गेम्स में, उसके पीछे क्या रीजन है। मतलब हमने इससे पहले एशियन गेम्स की 70 ईयर की हिस्ट्री में हाईएस्ट मेडल 70+ जीते थे, हम कभी भी 80 पार भी नहीं गए और इस बार हमने सीधा 100 पार का जो आंकड़ा है वो पार किया है। इसके पीछे आपको कौन से मेजर कारण लगते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ 107 मेडल किसको कितना मेडल मिला, ठीक है, कौन से स्टेट में कितने मेडल गए, ऐसे नहीं पूछते हैं, ठीक है। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि भाई आपके स्टेट से कौन सा ऐसा एशियन खिलाड़ी है, एशियन गेम्स का खिलाड़ी है जिसको मेडल मिला है। तो अगेन वो नॉलेज डिफरेंट है, बट यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज नहीं आती, इसके लिए आपको पूरी करंट अफेयर मैगजीन पढ़नी पड़े। तो ये
अगेन आपको समझना पड़ेगा कि कंटेंट की रिक्वायरमेंट क्या है इंटरव्यू में। तो अगर आप उस हिसाब से इंटरव्यू को प्रिपेयर करेंगे तो शायद आपको ये कंटेंट जो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का बेसिक बुकिश नॉलेज है वो आपको नहीं चाहिए होगी। और दोस्तों अगेन अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स की जो हमने पढ़े भी हैं, जैसे अकाउंट्स हमने पढ़ा है, हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ पढ़े हैं, हमने सोशल सिक्योरिटी पढ़ा है, वहां पर भी आपको बेसिक नॉलेज ओवरव्यू पता होना चाहिए, उनका इशू बेस्ड पॉइंट पता होना चाहिए कि वी आर हैविंग सो मेनी सिक्योरिटीज लॉज इन आवर कंट्रीज, डू दीज लॉज आर इंप्लीमेंटेड इन फुल स्पिरिट, तो आप उसका आंसर देंगे। तो यहां पर इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि ये पूछेंगे कि बताओ भाई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कितने हफ्ते की लीव ली जाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को कंटेंट पे जो ओवरव्यू और एनालिसिस वाला पॉइंट है उस पर ज्यादा जो है अपना ध्यान देना पड़ेगा, ना कि बहुत डीप में घुसे कंटेंट पढ़ने की जरूरत है इस टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये कि आप में से काफी लोग ये कहते हैं कि भाई पैनलिस्ट मेंबर का जो नंबर है वो इंक्रीज होना चाहिए। अभी हमारे पैनल में हमने आप लोगों को 2 जो है पैनलिस्ट दिए हैं, तो आप कहते हैं कि भाई पैनलिस्ट जो है वो 4 हो, कम से कम 4 मेंबर का पैनल हो, ताकि हमें और ज्यादा अच्छा फीडबैक मिले। तो अगेन मेरा यहाँ पर यही आपको सजेशन रहेगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, हम 2 मेंबर और बिठा सकते हैं, बट अगर उनकी क्वालिटी ना रहे तो क्या फायदा। पॉइंट ये होता है कि जो 2 मेंबर आपको एडवाइस दे रहे हैं, क्या वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, क्या वो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्या उनको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, क्या वो कभी बोर्ड मेंबर का पार्ट रहे हैं, क्या वो ईपीएफओ की वर्किंग का हिस्सा रहे हैं। अगर ये पॉइंट टिक होते हैं तो नंबर ऑफ पैनल मेंबर अगर 2 भी हैं लेकिन क्वालिटी है और आपको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। तो अगेन यहां पर ध्यान नहीं देना है कि क्वांटिटी एक अलग पॉइंट है, उस पर हमें इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन क्वालिटी पे हमें पक्का ध्यान देना है, क्योंकि अगर क्वालिटी फीडबैक हमें मिल रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, तभी हमें डेफिनेट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि 4 मेंबर वाला पैनल बेकार होता है। ठीक है, अच्छा होगा अगर वहां पे भी हम चारों मेंबर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देखें तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं। और अगेन कहीं ना कहीं जो रेशो है रिसोर्सेस आने का और जाने का, उसका बैलेंस रखना पड़ता है। देन ओनली वी आर गिविंग यू 2 पैनल मेंबर, बट दोनों के दोनों पैनल मेंबर हमारे बड़े क्वालिटी पैनलिस्ट हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और बहुत टिका के फीडबैक वो देते हैं। काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया उनका फीडबैक, आप लोग खुद उसका हिस्सा बन चुके हो। तो आप लोगों को इन मॉक इंटरव्यूज को देना है और उनसे पूरी राय लेनी है, पूरा फीडबैक लेना है अच्छे से। उनसे क्वेश्चन पूछो अगर आपको कोई डाउट है तो अगर आप उनको अच्छे से यूटिलाइज करोगे, उनके फीडबैक्स अच्छे से यूटिलाइज करोगे, तो आपको एक अच्छा इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन वो देखने को मिलेगा। तो फोर्थ पॉइंट, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो काफी लोगों को डाउट है और काफी लोग डाउट पूछते भी हैं अपना, वो ये पूछते हैं कि सर जो हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन है जो हम कर रहे हैं, उसमें हम मॉक इंटरव्यूज क्या इंटरव्यू की डेट्स आने के बाद दें। मतलब अभी क्योंकि इंटरव्यू की डेट्स रिलीज नहीं हुई हैं, ठीक है, और हमें पता भी नहीं कि भाई इंटरव्यू की डेट्स कब आएंगी, और कोई मतलब यूपीएससी के रिगार्डिंग हमें श्योरिटी नहीं रहती कि कब वो डेट्स निकाले, तो अभी क्या मॉक इंटरव्यू देना सही है? आप हमारे मॉक इंटरव्यू डेट्स आने के बाद कंडक्ट करो ना। दोस्तों वैलिड पॉइंट है, ठीक है, बट उतना भी वैलिड नहीं जितना आपने इसको बना दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू की जो प्रैक्टिस है वो आरटी रिजल्ट आने के बाद से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जस्ट लाइक आपने अगर आरटी एग्जाम की प्रिपरेशन पिछले 1-1.5 साल से करी थी, तो यहां पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको एटलीस्ट 6 मंथ, जब तक मतलब आपका इंटरव्यू डेट नहीं आ रहा है तब तक आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर मान लो इंटरव्यू 6 महीने के बाद होता है आरटी डेट के, तब तक आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जितना कि आपका आरटी एग्जामिनेशन था। आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि भाई जितने मॉक इंटरव्यू दे दोगे, क्वालिटी मॉक इंटरव्यू, अगेन नंबर नहीं, जितने क्वालिटी मॉक इंटरव्यू दे दोगे उतना बेहतर आप लोगों का एक्चुअल इंटरव्यू होने वाला है। तो यहां पर अगर आप लोगों ने इंटरव्यू डेट से पहले, अनाउंस होने से पहले अगर मॉक इंटरव्यू दे भी दिया है, तो उसके फीडबैक को यूटिलाइज करो, उस पर काम करो। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको 100 के 100 नंबर मिल गए या फिर आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिल गया कि भाई कोई और इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होने वाला बिल्कुल भी, हमेशा एक स्कोप रहता है इंप्रूवमेंट का। वी कांट बी परफेक्ट, तो उस स्कोप पे काम करिए। देखिए मेरा वीक एरिया क्या है, खुद को क्रिटिसाइज करिए, खुद को क्रिटिकली रिव्यू करिए और उसमें काम करिए, फिर अगला मॉक इंटरव्यू दीजिए। तो यहां पर इंटरव्यू डेट आने से पहले भी आपने कम से कम अगर 2-3 इंटरव्यू दे दिए हैं, तो उन पे आपने काम किया है नहीं किया है, वो डिसाइड करेगा कि आपको आगे इंटरव्यू देना है या नहीं देना है। तो यहां पर डेट्स जो है वो डिसाइड नहीं करती कि आपको मॉक इंटरव्यू देना है या नहीं देना है। डिसाइड ये करता है कि भाई आप प्रिपरेशन पे किस लेवल पे हो। देखो प्रिपरेशन के स्टेप हैं, आप बिल्कुल बिगनर हो, आपने कभी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर तो आपको नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ाने पड़ेंगे इस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत प्रायर एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, फिर आपके 2-3 मॉक से भी काम चल जाएगा। तो आप पहले चेक करो कि भाई आप किस लेवल पे हो और उसके हिसाब से फिर मॉक इंटरव्यूज का नंबर डिसाइड करो। तो अगर आपको लगता है कि मैं मॉक इंटरव्यू में थोड़े से वीक पॉइंट पे हूं, ठीक है, थोड़ा सा मेरा ये एरिया वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है, या फिर मेरा जो जवाब देने का तरीका है वो क्लैरिटी वाला नहीं है, तो आपको नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज बढ़ाने पड़ेंगे, सजेशन लेने पड़ेंगे और उन सजेशन पे काम करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव।
तो यहाँ पर आपके कुछ डाउट्स आई होप जो है ठीक हुए होंगे। मैंने आपके और सजेशन माने भी हैं, ठीक है। हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो आपको स्कोर भी देंगे आउट ऑफ 100, जो आप लोगों ने हमसे पूछा भी था, एक आपका 5th डाउट भी था वो। और दोस्तों कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को जितना स्मूथ बनाया जा सके, आप लोगों के लिए जितना फ्रेंडली बनाया जा सके उतना हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि थोड़े से रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स की वजह से वी आर प्रोवाइडिंग विद ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज, बट हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम आपको बेस्ट पैनलिस्ट दें ताकि आपको बहुत अच्छा क्वालिटी फीडबैक मिले। दोस्तों हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जो है कोऑपरेट करेंगे, और इस इंटरव्यू प्रोसेस में अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई भी इशू है, प्लीज खुल के बताइए ताकि हम उनका कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।